अस्सलामुअलैकुम भाइयों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सारे भाई खैरियत से होंगे। मैं आपका भाई हाफिज़ अबरार मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा वीलॉग है जनाब। जजेस ने एक ख़त लिखा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस जिन्होंने एक ख़त लिखा अपने अपने फ़ैसलों को करने में मुदाखलत के मुतालिक, और ख़त उन्होंने लिखा जी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, जो पाकिस्तान की सबसे हाई अथॉरिटी है, जो रेफरेंसेस सुनती है जजेस के ख़िलाफ़, और जजेस के ऊपर अगर किसी को एतमाद नहीं होता तो वो जनाब अली सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके अपना, और वो पावर भी है हमारे प्रेसिडेंट को। मुल्क के प्रेसिडेंट जो हैं वो रेफरेंस दायर करते हैं उस जज के ख़िलाफ़ कि उसने कोई मिसकंडक्ट किया है, वो केस चला जाता है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। आज तक सबसे पहले केस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जब से बनी है उसमें सबसे पहला केस चौधरी इफ्तिखार साहब, जो हमारे साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहे हैं, उनका गया था। उसके बाद अभी जो आखिरी वहाँ पे चल रहा है केस, अभी वैसे उसमें फ़ैसला हुआ है सैयद मज़ाहिर अली नकवी साहब के ख़िलाफ़। उनको सस्पेंड कर दिया गया है और उनको रिमूव कर दिया गया अपनी पोस्ट से। और अभी जो वो एक 6 जजेस का ख़त है वो गया है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, इस मुतालिक कि हमें इंसाफ फराहम करने में मसाइल पैदा हो रहे हैं, मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से हमारे फ़ैसला करने में मुदाखलत की जा रही है, लिहाजा हमारा जो है हमारे फ़ैसलों में मिसकंडक्ट है उसको सुना जाए और हमें जो है वो इंसाफ मुहैया किया जाए। हम ऐसे मुल्क के बासी हैं मेरे भाइयों के जहाँ पे हमारे मोस्ट सीनियर जजेस, इस्लामाबाद हमारे कैपिटल के सीनियर जजेस 6 जजेस ने ये ख़त लिखा है हमारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को कि हमें इंसाफ फराहम किया जाए, हमें इंसाफ मुहैया किया जाए। अब जिन लोगों पे इल्ज़ामात लगाए गए हैं उस ख़त के मतन में, क्या वो लोग कटहरे में खड़े किए जाएंगे हमारे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो हेड होते हैं वो हमारे चीफ जस्टिस मौजूदा होते हैं, जो उस वक्त के चीफ जस्टिस होते हैं, जैसे कि अभी हमारे काजी फायज़ ईसा साहब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हेड हैं। उनके साथ जो हमारे मोस्ट सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के और मोस्ट सीनियर जजेस हैं हमारे हाई कोर्ट्स के, वो शामिल होते हैं उस बेंच में। 6 जजेस में शामिल हैं। पेशावर के हाई कोर्ट के जो मोस्ट सीनियर जज हैं वो भी उसमें शामिल हैं, चीफ जस्टिस भी हैं वैसे वो पेशावर हाई कोर्ट के इब्राहिम साहब। और अब सवाल ये है कि क्या हमारे इंसाफ फराहम करने वाले इदारों को इंसाफ मिलेगा या नहीं। दूसरा, हमारे आने वाले टाइम में क्या अवाम ये तवक्को रख रही है या अवाम को ये तवक्को रखनी चाहिए कि जो लोग उन्हें इंसाफ दे रहे हैं वो इंसाफ क्या इंसाफ है, या वो इंसाफ खुद किसी इंसाफ का मोहताज है। आने वाले वक्त में क्या जो लोग इंसाफ फराहम करने में रुकावट पैदा करते हैं, क्या वो किसी कटहरे में, किसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल या कहीं पे किसी कोर्ट में बुलाए जाएंगे? क्या उनसे भी सवालात किए जाएंगे? ये बहुत सारे सवाल पैदा हो गए हैं इस एक ख़त से। ये जो ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने लिखा, ये कोई आम बात नहीं है, ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है। ये मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो गया है। पब्लिक ये देख रही है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब, और पब्लिक ये देख रही है मुल्क के निज़ाम की जानिब, और पब्लिक ये देख रही है कि आने वाले टाइम में जिन लोगों के ख़िलाफ़ ये ख़त लिखा गया क्या वो कटहरे में आएंगे, या इंसाफ देने वाले जजेस और काजी साहिबान क्या उनको इंसाफ मिल सकेगा। और अगर उनको इंसाफ मिल सकेगा तो क्या अवाम पाकिस्तान के पब्लिक ये तवक्को रख सकते हैं या रख रहे हैं, या उनको ये तवक्को रखनी चाहिए कि इंसाफ फराहम करने वाले जो ख़ुद इंसाफ के मोहताज हैं वो उन्हें इंसाफ फराहम कर सकेंगे कि नहीं। ये बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं इस एक ख़त ने। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखा गया ख़त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोस्ट सीनियर जजेस 6 जजेस की जानिब से। मेरा इस पे आपसे दरख्वास्त है कि आप रहनुमाई फरमाएँ, कमेंट सेक्शन में आके मुझे बताएं कि क्या आने वाले टाइम में ये जो 3 सवालात हैं इनके जवाबात अवाम को मिल सकेंगे या मंजर आम पे आ सकेंगे, या ये ख़त कोई किस्सा पारीना बन जाएगा, ये माजी का किस्सा बन जाएगा, या ये मामला यहीं पे दबा दिया जाएगा।
वो वॉल्यूम वाली बात, वॉल्यूम 10 नहीं खुला आज तक, बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है। उस सारे मामलात की तरह ये ख़त भी एक पुराना किस्सा हो जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, आपका भाई आपकी खिदमत में हाजिर होता रहेगा, आपको नई डेवलपमेंट्स के मुतालिक बताता रहेगा। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।